हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम अष्टमा का मैथ क्लास अष्टमा का है। ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और आज इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि अगर आप इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ क्लास 8 का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है बच्चों कि ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर का हो। जैसे कहने का मतलब है बच्चों कि एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की, इसका ऊंचाई दे दिया है 6 मीटर। तो इसको क्षेत्रफल हमको पूछा गया है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। तो हम जानते हैं कि ये प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर के हैं। ये जो है जो 10 सेंटीमीटर के हैं, ये वाला 10, ये भी 10 होगा, ये भी, मतलब प्रत्येक भुजा, कहने का मतलब है कि जो टोटल भुजा की है जो 10 सेंटीमीटर, इसका जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ ऊंचाई, जो ऊंचाई 6 मीटर है। ये हमेशा देखिए यहाँ ये भुजा है जितना ये भुजा है, ठीक है। तो इसको हमको ऊंचाई पूछा है तो हम ऊंचाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं, लिख देंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समानांतर भुजाओं का योग होता है, ठीक है। समानांतर भुजाओं का, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो इसमें समानांतर भुजा के कहने का मतलब ये भुजा दोनों समान है। ये भुजा यहाँ से जो है ये भुजा और ये भुजा दोनों समानांतर है, इसी को हम समानांतर भुजाएं बोलते हैं। ऊंचाई 6 मीटर दिया हुआ है तो हम 6 मीटर, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने समानांतर भुजाओं 10 + 10, ठीक है। 10 + 10 समानांतर भुजाओं का योग करने का मतलब कि जोड़, गुने ऊंचाई कितना 6 मीटर, तो 6 कर दिए। अब देखिए हमको ये से दूर से ये 6 कट रहा है तो हम इसको 3 बार में काट देते हैं। अब इसको हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 10 दूना का 20 गुने के 3, 3 दूना के 6, तो हमको कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों दिए? तो देखिए जब मेरा पूरा सेंटीमीटर में है तो इसका क्षेत्रफल आएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो यही इसी को हमको बनाने के लिए पूछा गया था, क्वेश्चन बोला था। इसको समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया था, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल दिए। तो इसमें और कुछ नहीं, बाकी तो और दिया हुआ नहीं है ज़्यादा, तो हम इसको डायरेक्ट क्षेत्रफल बोला गया था तो क्षेत्रफल हम निकाल दिए। चलिए अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन कहता है बच्चों कि क्या कर रहा है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजों की संख्या, प्रत्येक भुजा, मतलब कहने का मतलब ये जो समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर का है। कितना? 8 सेंटीमीटर का है। प्रत्येक भुजा कितना? 8 सेंटीमीटर के है। और इसका क्षेत्रफल दे दिया है, इसको क्षेत्रफल हमको दे दिया है 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस चतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात करें। मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो लंब है बच्चों, इसको हमको लंब निकालने के लिए बोला गया है, तो हमको लंब निकालना है। देखिए ये जो भुजा, ये भुजा और ये भुजा समानांतर होता है, ठीक है। जितना ये भुजा ये दोनों कैसा है, एक समानांतर है, ठीक है। और जो इस पे जो डाला गया लंब है, इसको हमको लंब निकालना है। और इसका पूरा एरिया जो समचतुर्भुज है, इसका पूरा क्षेत्रफल दे दिया 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। जब पूरा दे दिया हमको 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, तो इसको हमको ऊंचाई निकालना है। तो इससे हम क्या चलेंगे, अगर हमको क्वेश्चन में एक बात ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ है उसी को क्षेत्रफल निकाल देना है। तो हमको इसका क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, मतलब कि क्षेत्रफल कहने का मतलब है बच्चों कि क्षेत्रफल हमको कितना दे दिया है
11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या, ऊंचाई तो निकालना है, ऊंचाई हमको क्या करना है, निकालना है। ऊंचाई बराबर वाट मतलब हमको नहीं पता है, तो हम इसको लिख देते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। क्या करते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के फार्मूला से हमको ऊंचाई निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो हम लिखते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 समानांतर भुजाओं का योग होता है ना, समानांतर भुजाओं का योग। आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं इस फार्मूला को, आप याद हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, अब वीडियो को 1 से 2 बार देखेगा तो आपको ज़रूर मैथ भी अच्छा से आपको, ताकि आपको आने वाले जैसे कि क्लास 8 का एग्ज़ाम होगा तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और इससे बेनिफिट ये होगा कि क्लास 9th में जाइएगा, 10th में जाइएगा ना, तो ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट करेगा कि आपको पहले से सीखे हुए रहेंगे। तो हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको कितना दे दिया, 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख देते हैं 1/2। समानांतर भुजाओं का योग कितना दे दिया है, 8 + 8। हमको ऊंचाई नहीं पता तो ऊंचाई के कर दिए ऐसे, कोई दिक्कत। अब देखिए 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2, इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 16 × h। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। सबसे पहले 8 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए हमको 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8 × h हो जाएगा। अब हमको h के मान निकाला था, हम h बराबर लिख सकते हैं 11.2/8 कर देते हैं। इसके नीचे पॉइंट है ना, तो ये हटा देते हैं, यहाँ पे एक 10 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको h बराबर, अगर मान लीजिए कि h बराबर अभी टोटल कितना गया 112, अब बटा के कितना 80। देखिए 10 से 8 में गुना कर दें तो 80। अगर हम इसको काटेंगे तो पॉइंट आएगा 1.4। h बराबर हमको आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको क्या आ गया, ऊंचाई आ गया। ऊंचाई इसका हाइट कितना 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या हो गया आंसर। हमको पूछा गया क्या गया था कि हमको ऊंचाई निकालने के लिए पूछा गया है, तो ऊंचाई हम निकाल दिए। ऊंचाई क्या कर दिए, निकाल दिए, तो ऊंचाई निकल गया। ठीक है, 1.4। अब चलिए, ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अगर यदि समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन में करके। तो अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। 9वां क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जो ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको बारीकी से समझिएगा ध्यान से, ताकि आपको तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आने वाला है। इसमें क्वेश्चन में एक ही चीज़ दो चीज़ दे दिया है एक ही बार में, तो आप हमको इसको भुजा भी, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपको बताते हैं। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका परिमाप भी 64 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात करने के लिए, जैसे कहने का मतलब एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कहने का मतलब जानते हैं, एक चतुर्भुज, ये चतुर्भुज भी है, एक वर्ग भी है ना, एक वर्ग भी है, एक समचतुर्भुज भी है। लेकिन जो इसको हमको अभी तक ला भुजा भी नहीं पता है और उसको ऊंचाई हमको निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, ऊंचाई निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन अभी तक हमको पता ही नहीं है कि भुजा क्या होगा इसको। तो हम क्या करेंगे, जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है उससे हम भुजा निकाल सकते हैं, या तो है ना, उससे क्या परिमाप से भी हम भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम परिमाप से हम भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, इसको समचतुर्भुज का परिमाप दे दिया 64 सेंटीमीटर, तो हम इसका जो परिमाप है उससे हम भुजा निकाल लेंगे, एक भुजा। जब एक भुजा हमको पता चल जाएगा तो 2 गो हमको फिर क्या करा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है, तो ऊंचाई पूछ लिया है। तो अगर हम भुजा निकाल देंगे तो जैसे ये भुजा, अगर ये भुजा निकल गया तो ये भुजा निकल जाएगा। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। तो इसी को अगर हम पहले परिमाप से अगर हम भुजा निकाल देते हैं तो हमको क्या आ जाएगा, तो फिर क्या है, इसको ऊंचाई निकालने के लिए बोला गया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है। तो अब हमको समानांतर भुजाओं का योग भी पता चल जाएगा, ये जब हम भुजा निकाल देंगे तब। तो चलिए देखिए, हमको यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं
क्षेत्रफल दे दिया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दे दिया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको कर दिए। अब हमको परिमाप दे दिया है, लिख देते हैं परिमाप कितना दे दिया, 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब क्षेत्रफल है तो स्क्वायर भी रहेगा, अगर परिमाप रहेगा तो इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। तो ये बात आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वर्ग है, ठीक है ना, ये एक समचतुर्भुज भी है, एक वर्ग भी है। तो जब ये वर्ग के, अगर मान लीजिए ये एक वर्ग है, अभी मान लीजिए समचतुर्भुज हम नहीं मानते हैं, मान लीजिए कि एक वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप अगर हमको 64 सेंटीमीटर दे दिया तो इससे हमको भुजा निकल जाएगा। तो हाँ, तो अब हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का लिखते हैं यहाँ, वर्ग का परिमाप है ना, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। तो देखिए, जब 4 गुने भुजा, तो हमको वर्ग का परिमाप दे दिया है 64 सेंटीमीटर, बराबर हमको आ जाएगा 4 गुने भुजा। तो इससे अब हम भुजा निकाल सकते हैं, लिख देते हैं भुजा बराबर हो जाएगा 64/4। ठीक है, 64/4। अब हम 4 से भागा दे देंगे 64 में 16, तो इसको हमको भुजा आ गया कितना बच्चों, 16 आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो जब अब हमको ये भुजा 16 सेंटीमीटर, ये भुजा 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कहिए कि ये क्यों हो गया चारों, तो हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो जब हम जानते हैं कि वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब बराबर होता ही है तो अब हमको तो निकल गया भुजा। जब भुजा पता हो गया तो अब हम इसको ऊंचाई भी निकाल सकते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल से, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से। जैसे समानांतर भुजाओं का योग, तो समानांतर भुजा एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, तो योग भी हो गया। अब ऊंचाई हमको पता चल जाएगा, और क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है 1/2, सॉरी यहाँ लिखते हैं 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग हो गया, गुने ऊंचाई हो जाएगा, गुने ऊंचाई हो गया। तो जो कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2, तो 1/2 कर दिए। अब हमको समानांतर भुजाओं का योग में कौन हो जाएगा, 16 + 16, ठीक है, 16 + 16। हमको ऊंचाई नहीं पता, ऊंचाइयों तो निकालना है, इसी ऊंचाई के तो निकालना है, इसी ऊंचाई के तो निकालना है। तो अब देखिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2, 16 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16 दूना का 16 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 गुने h हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 16। ठीक है, अगर इसको हम 2 से भागा देंगे तो 16 बार में। अब हमको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बच्चों, ये 16 गुने h हो गया, इसलिए हम h बराबर कर सकते हैं 64 गुने 64/16। अब इसको काट देंगे, 16 चौके 64, इसलिए h बराबर आ गया कितना 4 सेंटीमीटर। इसीलिए h बराबर हमको कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। हमको इसी ऊंचाई के तो पूछा, तो ये आ गया कितना मेरा 4 सेंटीमीटर आ गया। चलिए देखिए, आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है तो वहाँ हम समझाने का प्रयास करेंगे, या तो फिर दोबारा वीडियो बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, और लाइक भी कर दीजिए एक बार। ठीक है, तो सभी लोग आप अपने अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, और ज़रूर करिए, ताकि और भी बच्चा हमारे चैनल से जुड़ सके और भी अच्छा से मैथ का क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली कक्षा में। ठीक है, चलिए।